नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल दीपू क्लासेस में। और जैसे कि आज तारीख है 17 जून, तो हम लेकर आए हैं आपके लिए 17 जून का करंट अफेयर। तो यहाँ से जितने भी टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ सकते हैं, तो उन सब की ये डिटेलिंग वीडियो रहेगी। तो अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। चलिएगा शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, पांडुचेरी विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में एम्बलम आर सेल्वम बने हैं। इनके बारे में पढ़ लेते हैं। एम्बलम आर सेल्वम पांडुचेरी विधानसभा के कौन से अध्यक्ष बने हैं? 21वें अध्यक्ष बने हैं। यहाँ पे पांडुचेरी की बात हुई तो पांडुचेरी के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो पांडुचेरी भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि यूनियन टेरिटरी है। स्थापना 1 नवंबर 1954 में हुई। पांडुचेरी की राजधानी पांडुचेरी है। पांडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी। उच्च न्यायालय का नाम अगर बात की जाए तो मद्रास हाई कोर्ट यहाँ से लगता है। भारत का सबसे छोटा जिला माहे कहाँ स्थित है? तो अगर कहा जाए सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट भारत का, ये कौन सा हो जाएगा? पडुचेरी हो जाएगा। लोकसभा की सीट है 1, राज्यसभा की सीट 1 है यहाँ पे, जैसे कि सबसे छोटा है। राज्य के पशु की बात करें तो गिलहरी, राज्य के पक्षी की बात करें तो कोयल, और राज्य के फूल की बात करें तो कैनन बोल, राज्य के पेड़ बेल का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो 21वें नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, या मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो नाटो, जो कि इसका फुल फॉर्म है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, के शासनाध्यक्षों की 31वीं बैठक 14 जून 2021 को ब्रुसेल्स, बेल्जियम में आयोजित की गई। इस बैठक में सभी देशों में आपसी सहयोग, वैश्विक सुरक्षा, चीन के साथ बढ़ते तनाव, कोरोना महामारी, आर्थिक विकास और आतंकवाद से निपटाना आदि मुद्दों पर चर्चा की गई। तो कहा जाए इसका उद्देश्य क्या रहा, तो इतने सारे मुद्दों पर इसमें चर्चा की गई। अगर यहाँ बात करते हैं कि ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका आयोजन हुआ, तो बेल्जियम के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो बेल्जियम यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी ब्रुसेल्स हो जाएगी। बेल्जियम की करेंसी यूरो। और यहाँ के प्रधानमंत्री की बात की जाए तो अलेक्जेंडर डी क्रो यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। नाटो की बात करते हैं। नाटो है क्या? तो हिंदी में हमने आपको बता दिया था, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। अगर इंग्लिश में कहा जाए तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई। मुख्यालय ब्रुसेल्स और महासचिव कौन है? जेन्स स्टोलटेनबर्ग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा देश विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह बिसाबुटसैट लॉन्च करेगा? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाल ही में। तो लकड़ी से बना पहला उपग्रह तो ये न्यूजीलैंड करेगा। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA 2021 के अंत तक दुनिया का पहला, कहा जाए कब तक? 2021 के अंत तक दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह बिसाबुटसैट पृथ्वी की कक्षा से लॉन्च करेगा, या कक्षा में लॉन्च करेगा। इस सैटेलाइट को न्यूजीलैंड के माहिया पेनिनसुला लॉन्च कॉम्प्लेक्स से लॉन्च किया जाएगा। इस सैटेलाइट को फिनलैंड में डिजाइन और निर्मित किया गया है। अगर कहा जाए कहाँ पे डिजाइन और निर्मित किया गया है, तो ये फिनलैंड में किया गया है। यह मिशन लकड़ी की सामग्री को चरम अंतरिक्ष स्थितियों जैसे गर्मी, ठंड, वैक्यूम और विकिरण के संपर्क में लाएगा। यह उपग्रह ध्रुवीय सूर्य समकालिक कक्षाओं में लगभग 500 से 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा करेगा। अगर पूछा जाए कितनी ऊंचाई पर, तो 500 से 600। यहाँ पे न्यूजीलैंड की बात हुई है, तो न्यूजीलैंड के बारे में पढ़ लेते हैं। न्यूजीलैंड ओशनिया महाद्वीप में स्थित है। अगर कहा जाए राजधानी तो वेलिंगटन है। करेंसी की बात की जाए तो न्यूजीलैंड डॉलर। प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न। उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड की कुक जल संधि अलग करती है। अगर कहा जाए इन दोनों को कौन अलग करता है, तो कुक जल संधि। न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील का नाम टैपो झील है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन उत्तरी न्यूजीलैंड में स्थित है। ओराकी कुक पर्वत न्यूजीलैंड में स्थित है। तो जैसे कि कुक जल संधि और कुक पर्वत दोनों के दोनों याद रखिएगा। माउंटेन कुक राष्ट्रीय उद्यान, तो कुक से जितने भी संबंधित आते हैं सब न्यूजीलैंड के हैं। और न्यूजीलैंड के लोगों को कीवी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। तो ICC हॉल ऑफ फेम में ICC द्वारा शामिल किए जाने वाले 7वें भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बीडू मार्कंड। आपका ये रिपीट क्वेश्चन है, ये कल भी हुआ था। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ICC ने हॉल ऑफ फेम में भारत के दिग्गज ऑलराउंडर खिलाड़ी बीनू मार्कंड को शामिल किया है। बीनू मार्कंड हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 7वें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले हॉल ऑफ फेम में भारत के दिग्गज खिलाड़ी
बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर को शामिल किया जा चुका है। अगर आईसीसी की बात करते हैं तो विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलेट करता है। अगर इसका फुल फॉर्म की बात की जाए तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, स्थापना कब हुई? 15 जून 1909 में। मुख्यालय दुबई में है, संयुक्त राज्य अमीरात यूएई में। अध्यक्ष हैं ग्रेग बर्कल और सीईओ कौन है? मनु साहनी। ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक पेशर दिवस या फिर कहा जाए कब मनाया जाता है? तो ये 16 जून को मनाया जाता है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यह दिन दुनिया भर में अपने लगभग 800 मिलियन परिवारों के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए 200 मिलियन से अधिक प्रवासियों द्वारा दिए गए योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस के द्वारा उन प्रवासियों के योगदान को सम्मानित किया जाता है जो अपने दूसरे देश में कार्य करके अपने देश में अपने परिवार के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने का कार्य करते हैं। जैसे कि मान लो हम यहाँ से अमेरिका चले गए तो हम वहाँ के लिए प्रवासी हो गए और वहाँ की हम सेवा करके अपने यहाँ के परिवार का भरण पोषण करते हैं। ऐसे लोगों के लिए अगर बात करते हैं इस बार की थीम क्या है, तो रिकवरी एंड रिसाइलेंस थ्रू डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये भी याद रखिएगा। और इसी के साथ मई के 10 महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई, विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई, शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 मई, राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई, सिक्किम स्थापना दिवस 16 मई, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई, विश्व एड्स टीकाकरण दिवस 18 मई और विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को। बढ़ते हैं आगे। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये इंडोनेशिया रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इंडोनेशिया। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स ये किस लिए होता है, इसका उद्देश्य क्या है, ये भी देख लीजिएगा। तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के 14वां मतलब कहा जाए 14वां सबसे अधिक दानी देश बना है। तो इसमें देख लेंगे कि कौन सा शीर्ष पर है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी ने दुनिया भर में दान देने के चलन को और बढ़ावा दिया है। मतलब इसने क्या किया है, जो कोविड-19 की महामारी रही है तो उसके लिए जो दान देने की प्रथा है या फिर कहा जाए सबको को जागरूक करना दान देने के लिए, तो इसमें काफ़ी बढ़ावा हुआ है इसी रिपोर्ट के अनुसार या इसी इंडेक्स के अनुसार। तो यह रिपोर्ट चैरिटी एड फाउंडेशन CAF द्वारा जारी की जाती है। 2021 का सर्वेक्षण पर लॉकडाउन के प्रभाव पर प्रकाश डालता है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के शीर्ष 20 सबसे उदार देशों में शामिल हो गया है क्योंकि 14वें नंबर पर आ गया है। इस इंडेक्स में 114 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है। मतलब कहा जाए कि कितने देशों ने दान दिया है, तो 114 देशों ने दिया है। अगर कहा जाए टॉप में कौन कौन से देश हैं, तो सबसे पहले इंडोनेशिया, फिर है केन्या और फिर है अपना नाइजीरिया। ये तीनों याद रखिएगा। वर्ल्ड गिवन इंडेक्स में भारत का स्थान 14वां है, ये तो हो ही गया है। अगर बात करते हैं पहले नंबर पर इंडोनेशिया है, तो इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी जकार्ता, ईस्ट कलिमंतन। करेंसी की बात की जाए तो इंडोनेशियाई रुपया। राष्ट्रपति जोको विडोडो और संसद का क्या नाम है, पीपल्स कंस्टिट्यूटिव असेंबली। ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। द स्वीटनेस ऑफ वाटर पुस्तक लॉन्च हुई है, इसके लेखक कौन है, तो ए नाथन हैरिस द्वारा लिखा गया है। अब टॉप 5 बुक की भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो ब्रिंगिंग गवर्नमेंट्स एंड पीपल क्लोजर, ये पुस्तक डॉक्टर M रामचंद्रन के द्वारा। द लास्ट 4 मिनट पुस्तक डॉक्टर विश्वरूप राज चौधरी के द्वारा। लीडरशिप इन अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स, ये पुस्तक रितेश बिक के द्वारा। डाउन अंडर द डोम पुस्तक स्वाति पांडे और R.K. मुखर्जी के द्वारा। और द एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह लीगल हिस्ट्री ऑफ द राज, ये पुस्तक सत्यवेंद्र सिंह जस द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म ई स्पोर्ट प्रीमियर लीग ESPL के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो ये हाल ही में टाइगर श्रॉफ बने हैं।
इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अगर टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर की, तो फिट इंडिया मूवमेंट कुलदीप हांडू के द्वारा, आरोग्य सेतु अजय देवगन इंपॉर्टेंट है, मेक इन इंडिया पीरोज खम्बट्टा ये भी इंपॉर्टेंट है, निर्मल भारत अभियान विद्या बालन द्वारा इंपॉर्टेंट है, और अतुल भारत नरेंद्र मोदी द्वारा ये भी इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट नामक पहल की को किस कंपनी ने शुरुआत किया है या कहा जाए लॉन्च किया है? तो ये फेसबुक ने किया है। इसके बारे में पढ़ते हैं। सोशल नेटवर्किंग मीडिया या साइट सोशल मीडिया के दिग्गज कंपनी फेसबुक ने एक नई पहल रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट शुरू की है, जो लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर बाल दुर्व्यवहार सामग्री की रिपोर्ट करने और इसे साझा नहीं करने के लिए प्रोत्साहित करेगी कि जो भी मतलब दुर्व्यवहार हो रहा है बाल या बच्चों के लिए, तो वो इसको शेयर ना करें, इसके लिए जागरूक करेगी। फेसबुक की बात करते हैं तो फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। स्थापना 2004 में हुई, मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है, और सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। द नटमैक्स कर्स पुस्तक लॉन्च हुई है, इसके लेखक कौन है? तो ये अमिताभ घोष द्वारा लिखा गया है। तो इन्हीं 10 क्वेश्चन का अब रिवीजन कर लेते हैं कि आपको कितना क्या याद हुआ है। तो पांडुचेरी विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एम्बलन आर सेल्वम। 31वें नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये ब्रुसेल्स बेल्जियम के द्वारा। कौन सा देश विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह बिसा बुटसैट लॉन्च करेगा? तो ये न्यूजीलैंड हो जाएगा। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में आईसीसी द्वारा शामिल किए जाने वाले 7वें खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बीनू माकंड बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक पेशड़ दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड गिवन इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर आया है? तो इंडोनेशिया। अगर भारत में बात की जाए तो भारत की रैंकिंग 14वीं है। द स्वीटनेस ऑफ वाटर पुस्तक के लेखक कौन है? तो नाथन हैरिस द्वारा लिखा गया है। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म ई स्पोर्ट प्रीमियर लीग के नए ब्रांच एम्बेसडर टाइगर श्रॉफ बने हैं। रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट नामक पहल को किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया? तो फेसबुक के द्वारा। किस लिए? जो बाल दुर्व्यवहार होता है उसके लिए। द नटमैक्स कर्स पुस्तक लॉन्च हुई है, इसके लेखक कौन है? अमिताभ घोष। तो ये था हमारा करंट अफेयर का छोटा सा सेशन। आशा करते हैं बहुत चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ सेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ऐसे ही हंसते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।